कोणार्क मंदिर एक ऐसा मंदिर जो 774 साल से भी पुराना है और इसकी वास्तुकला हमें हैरत में डालती है। आइए देखते हैं एक नज़र इसकी वास्तुकला पर। कोणार्क मंदिर जो सूर्यदेव को समर्पित है। आज उसी पौराणिक प्रभावशाली वास्तुशिल्प के बारे में हम बात करेंगे। कोणार्क का अर्थ संस्कृत शब्द कोणा यानी कि कोण है और अर्क यानी कि सूर्य। इसका अर्थ है सूर्य कोण जो सूर्यदेव को समर्पित है। यह मंदिर सूर्यदेव को तो समर्पित है, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव की पूजा कभी की नहीं गई। आखिर क्यों नहीं होती यहाँ पर सूर्यदेव की पूजा? ये मंदिर क्यों बंद है? क्या है मिस्ट्री इसके टेम्पल विल की? तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दर्शकों हो, इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। उनके आदेश पर 12 एकड़ में फैले हुए कोणार्क मंदिर के लिए 1200 कारीगरों ने काम किया था। इसे बनने में पूरे 12 साल लगे थे और इसमें इस्तेमाल किए हुए पत्थर कोणार्क से लगभग 100 किलोमीटर दूरी से खंडगिरी और उदयगिरी पहाड़ी से लाए गए थे। इस मंदिर का निर्माण सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया हुआ है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। यह एक भारत का अद्भुत इंजीनियरिंग मास्टरपीस है जिसे हर भारतीय व्यक्ति को देखना चाहिए। जहां पूरी संरचना पत्थर से बनाई गई थी और उन्हें धातुओं द्वारा इंटरलॉक किया जाता था। इन कारीगरों ने हर दो पत्थर के बीच में एक लोहे की प्लेट लगाई थी। पूरे धातु कंकाल को एक विशाल चुंबक द्वारा एक साथ रखा गया था और ये पूरा मंदिर इस चुंबक के ऊपर खड़ा किया था। इस चुंबक का वजन लगभग 52 टन था। ऐसी अद्भुत कारीगरी इस मंदिर में आपको देखने को मिलती है। कहा जाता है कि सूर्यदेव की मूर्ति भी अष्टधातु की थी और इस चुंबक के द्वारा संतुलित होकर हवा में लटकती हुई दिखती थी। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनने में भी पूरे 12 साल लगे थे और यहाँ के राजा नरसिंह प्रथम ने इन कारीगरियों को कुछ समय दिया था, इस समय के भीतर पूरा करें। ऐसा उन्होंने नहीं किया तो वो सभी कारीगरियों को मार डालेंगे। यह मंदिर बनने में काफ़ी वक्त बीत गया। मंदिर पूरा तो हो गया, लेकिन मुकुट के पत्थर को जब कारीगर रखते थे तो वो गिर जाता था। इस तरह से मंदिर बनने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस मंदिर के वास्तुकार पेशु महाराणा थे, जो प्रसिद्ध वास्तुकार थे। वो उदास हो गए क्योंकि उन्हें दिया हुआ समय समाप्त होने वाला था और जिन्होंने रात दिन काम किया था उन 1200 कारीगरों की जान खतरे में थी और 1200 परिवार एक दिन में बर्बाद होने वाले थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का उन्हें ढूंढते हुए उनकी तरफ आ रहा है। उसका नाम था धर्मप्रद। लड़के ने आके पिसु महाराणा से कहा कि वो उनका बेटा है। महाराणा ने अपने बेटे को तब से कभी नहीं देखा था क्योंकि वो इस मंदिर के कामकाज में ही व्यस्त थे। बेटे को पहली बार देखकर महाराणा बहुत खुश हुए। तब महाराणा ने धर्मप्रद को बताया कि राजा सभी 1200 कर्मचारियों को मारने जा रहे हैं क्योंकि ये मंदिर अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। तब धर्मप्रद आगे बढ़ा और उसने उस दंडौती को स्थापित किया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए और फिर कहने लगे कि इस 12 वर्षीय लड़के ने ये कैसे किया। ये समस्या तो सुलझ गई, पर फिर भी सभी कर्मचारी परेशान हो गए कि ये काम एक 12 वर्षीय लड़के ने किया था। अगर राजा को पता चला कि ये काम इन 1200 कारीगरों के सिवाय एक 12 वर्षीय लड़के ने किया है तो राजा सबको मार देंगे। इस बात को सुनकर धर्मप्रद ने चंद्रभागा नदी में अपने प्राण त्याग दिए और 1200 कर्मचारियों की जान बचाई। धर्मप्रद के मृत्यु के साथ मंदिर अपवित्र हो गया था, इसलिए यहाँ कभी भी सूर्यदेव की पूजा नहीं की गई। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर इंडिया का एक ऐसा इंजीनियरिंग मास्टरपीस है
जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए, जहाँ पूरा मंदिर एक मैग्नेट द्वारा इंटरलॉक किया था और जहाँ पूरी संरचना पत्थर से बनाई थी। हर दो पत्थर के बीच में एक लोहे की प्लेट लगाई थी और विशाल चुंबक के द्वारा पूरे धातु कंकाल को एक साथ रखा गया था और ये पूरा मंदिर इस चुंबक के ऊपर खड़ा किया था। इस चुंबक का वजन भी लगभग 52 टन था। ऐसा ये मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया हुआ है, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह पत्थर भी खंडगिरी और उदयगिरी पर्वत से लाए गए थे। इस मंदिर का निर्माण 1250 में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ओडिशा में बसा हुआ ये मंदिर एक पौराणिक अद्भुत वास्तुशिल्प है। यह सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया हुआ है। ये विशाल मंदिर, जिसमें 7 घोड़े दौड़ते हुए दिखाए थे, घोड़ों को इस तरह से बनाया गया था कि मानो वो सच में रथ को खींच रहे हो। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ इन 7 घोड़ों में से एक ही घोड़ा बचा है, बाकी सभी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगर आप इस मंदिर को गौर से देखेंगे तो आपको इस मंदिर के हर एक पत्थर पर नक्काशी उकेरी हुई मिलेगी। इस मंदिर का हर एक पत्थर एक कहानी बयां करता है, जो देखने में काफ़ी रोचक लगता है। इस मंदिर के पत्थरों पर रोज़मर्रा की गतिविधियां भी देखने को मिलती है। और दोस्तों, इसे इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की रोशनी इसके माध्यम से गुजर सकती थी और जिसका उपयोग समय निर्धारित करने के लिए किया जाता था। यहाँ मुख्य मंदिर 3 मंडपों से बना है। इन मंदिरों में से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप को अंग्रेज़ों ने रेत से भर दिया था ताकि वो मंदिर और टूट ना पाए, और सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था। इसलिए ये मंदिर 120 साल से बंद है। लेकिन इस मंदिर को देखने के लिए हज़ारों पर्यटक यहाँ आते हैं। मंदिर की अद्भुत कारीगरी और खगोलीय ज्ञान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज तब भी कितने विद्वान थे। इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस मंदिर में सूर्यदेव की 3 प्रतिमा देखने को मिलती है। एक मूर्ति में उगता हुआ सूरज है, दूसरी मूर्ति में दोपहर का सूरज और तीसरी मूर्ति में ढलता हुआ सूरज है। इसके प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए दिखाए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित है और ये एक ही पत्थर से बनाया हुआ है। इसके प्रवेश द्वार के सामने ही नट मंदिर है, जहाँ नर्तकियाँ नृत्य किया करती थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में अब भी रात के समय नर्तकियों की नृत्य की आवाज़ें सुनाई देती है। यह मंदिर अब आंशिक रूप से खंडेर में परिवर्तित हो रहा है। कलिंग शैली में बना हुआ ये मंदिर अपने भीतर हर एक जीव को लिए हुए नक्काशी में प्रस्तुत है। इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला भारतीय कारीगरों की अद्भुत कला कौशल को दर्शाती है। दोस्तों, इस मंदिर में 52 टन का चुंबक इस्तेमाल किया गया था, जो बड़े बड़े जहाज़ों को भी अपनी तरफ खींच लेता था। इसके शिखर पर 52 टन का चुंबक लगाया था, जिस पर पूरा मंदिर संतुलित किया गया था। लेकिन ये चुंबक बड़े बड़े जहाज़ों को डुबाने लगी और ये जहाज़ इस मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने इस 52 टन चुंबक को निकाल दिया, जिससे मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। इस चुंबक के द्वारा ही बाकी मंदिर और मंडप संतुलित थे, जिसकी वजह से मंदिर की कई दीवारें गिर गई और ये पत्थर गिरने लगे। इसलिए ये मंदिर बंद किया गया। अब ये मंदिर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। और अब ये मंदिर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निगरानी में है। अब जानते हैं टेम्पल व्हील के बारे में। दोस्तों, इस मंदिर में ऐसे चक्र बनाए हुए हैं जो समय को दर्शाते हैं। इसके 12 पहिए साल के 12 महीने को दर्शाती है। सूर्य मंदिर में स्थित इस धूप घड़ी का खगोलीय ज्ञान इतना अद्भुत है कि आप इसे देखते रह जाएंगे। तब भी जब टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, हमारे पूर्वजों का ज्ञान बहुत ही अद्भुत था।
इस चक्र का डिज़ाइन गणितीय गणनाओं पर बनाया हुआ था। वास्तुकारों ने सूर्य घड़ी को बनाने के लिए अपने ज्ञान का पूरा उपयोग किया था, जिसमें पृथ्वी के घूमते सूर्य, चंद्रमा और सितारों की चाल को ध्यान में रखा गया था। इसकी विशेष बात यह है कि ये पूरे दिन और पूरे साल सूर्य की चाल को ट्रैक कर सकता है। इस चक्र को वर्ष के अलग अलग समय पर सूर्य की किरणों के साथ संरेखित करने के लिए बनाया गया था। इसका उपयोग सटीक समय की गणना करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे 2 चक्र हैं जिसमें समय देखा जाता है, एक सुबह का और दूसरा रात का। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ऐसा ये मंदिर दुनिया भर के एक अद्भुत वास्तुकला के रूप में है। यह विश्व धरोहर स्थल भी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इस मंदिर के बारे में कहा था कि यहाँ पत्थर की भाषा मानव की भाषा से बेहतर है। ऐसा ये अद्भुत कोणार्क सूर्य मंदिर का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।